लाइव आ गए हैं हम लोग फिर से, और इस बार हो जाना चाहिए यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा इशू आया है मेरे पास, क्योंकि मेरे साइड से ये हो जाता है। इंस्टा का इशू है, मेरे डिवाइस का इशू है, पता नहीं चलता क्योंकि। और दूसरे डिवाइस पे अब अदर साइड का सही दिखता है, मेरा ही गलत दिखता है, पता नहीं। अगर अभी क्लियर आ रहा है तो जैसे ही कोई कनेक्ट होगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक कुछ दिक्कत करता है। देखते हैं भानु भाई को एक बार, लास्ट टाइम मेरे को ट्राई, लास्ट तो नहीं, एक बार ट्राई करेंगे एक दो बार, और इस बार हो जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट में भेज के देखता हूँ या कुछ हो सकता। गया, इनविटेशन चला गया, और नहीं है। हाँ, इस बार क्लियर है। इस बार बेटर है। क्लियर है। नाइस नाइस नाइस। हाँ, जी। तो हमारा जो बात इस बार टॉपिक है बात करने का, वो यही है, 2021 में क्या डिजिटल हुआ या क्या कैसे ग्रोथ हुआ, आप कुछ बता रहे थे उस पे। देखो, अभी डिजिटल की बात आप ये करो कि हमारे पास जो इकलौती कॉमिक ऐप थी जिसमें हम ऑनलाइन कॉमिक्स पढ़ सकते थे, वो भी अभी एक्टिवेटेड नहीं है प्रॉपर्ली। तो हाँ। अभी हाल हम्म। फिलहाल में इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री पूरी की पूरी ये डिजिटाइजेशन से काफी ज्यादा दूर है। और हाँ। डिजिटाइजेशन में फिर देखो, दो से तीन चीजें आती हैं। पहला आता है जिसमें हम कॉमिक्स को ही ऑनलाइन पढ़ पाए, डिजिटली कॉमिक्स को हम्म। रीड कर पाए। दूसरा आता हम्म। है कि हम उन कॉमिक्स को एनिमेटेड फॉर्मेट में देख पाए। तीसरा आता है हम्म। उनका लाइव एक्शन। और हाँ। हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि भाई लाइव एक्शन मूवी बन जाए फटाफट से, जो कि एक इजी टास्क हम्म। नहीं है। उसके पहले हम लोगों को अपडेट हाँ। खुद को करना पड़ेगा, पहले हम डिजिटल कॉमिक्स की तरफ जा पाए। ऐप आई थी, काफी अच्छा ग्रोथ भी उसने किया था, बट समहाउ जो आरसी का आपसी झगड़ा हुआ उसमें वो ऐप भी बंद हो गई। और हम्म। जब हम कॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम आरसी पैकेज से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाँ। बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, तो कहीं ना कहीं हम आके आरसी पे टिक जाते हैं। बट आरसी से अलग मैं बात करूं तो जो याली की रक्षक सीरीज आ रही है, आपने सुना होगा उसके बारे में, याली टीम की जो रक्षक सीरीज है, उस पर आपको देखने बहुत में। जल्द लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, वो रक्षक। आप रक्षक का आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का रिस्पॉन्स उस पर कैसा आता है। देखो, अभी रिसेंट एक मूवी आई थी, मिन्नल मुरली। हम्म। वो बेस्ड थी सुपर हीरो पे, उसके पास पावर भी फ्लैश से मिलती जुलती थी, थोड़ा सा कंसेप्ट भी फ्लैश से मिलता जुलता था, बट इट वॉज अ गुड मूवी, हम अगर उसको इंडियन हम्म। कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो। लेकिन इतने सालों हाँ। के बाद भी हमें जो मूवी सुपर हीरो की मिली है, वो क्या मिली है? क्रिश, और आके ये मिन्नल मुरली। हम्म। तो मिन्नल मुरली हाँ। अगर हम बना सकते हैं तो हम वी डोंट नीड टू क्रिएट न्यू हीरोज। इंडिया में बहुत सारे हीरोज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं जिनको पर्दे पे लाया जा सकता है। व्हाट वी नीड, हाँ। तो हम्म। हम और आप बात करते हैं इसके बारे में, लिमिटेड ऑडियंस होती है, प्रॉब्लम आती है। और लेकिन बड़े स्केल पे नागिन जैसा सीरियल आज अपना चौथा एपिसोड लेके आ रहा है। हम्म। कंसेप्ट तो वो क्या लेके चलता है, वही लेके चलता है, नागिन वाला जो हम नागराज देखते चलते हैं। बट द वे इट इज प्रेजेंटेड, इट इज क्रिंज, आप नहीं देख सकते उसको। लेकिन एक बहुत बड़ा एक समूह है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कम्युनिटी है जो उसको देखती है, एंड इट इज अ हिट। हम्म। अब बात करते हैं कि आरसी जो इकलौती एक रही जो टिक पाई थी उस रिसेशन वाले फेज को, 2000 के बाद से लेके 2020 तक आरसी टिकी हुई है। तो उसके बाद हमें आरसी से एक उम्मीद बनती है कि हाँ, अब कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो हम्म। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आती है। 2014 के आसपास आते आते इंडस्ट्री बिल्कुल डावाडोल स्थिति में आ चुकी थी। इवन आरसी वॉज हम्म। सफरिंग। हाँ। 2008 में हमने देखा था जब नागायन हमारे पास आई थी, और नागायन के बाद से हम्म। कॉमिक्स मिलनी काफी कम होती चली गई थी। रीजन बहुत सारे हम्म। थे। जो हम रीडर्स थे, हम लोग अपने कॉलेज में लग गए थे और टाइम नहीं दे पा रहे थे। कॉमिक्स की सप्लाई हम्म। काफी ज्यादा कम हो गई थी, हम कॉमिक्स को ढूंढ नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से 10 साल पहले वो मिला करती थी, 2000 में हमको मिला करती थी, वैसे मिलनी बंद हो गई थी। और उसके साथ हम्म। साथ रीडर्स शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, मार्वल की मूवीज आनी स्टार्ट हो गई थी। 2008 में हाँ। आयरन मैन भी आ गई थी। तो इस वक्त आते आते 2008 से लेके 2014 तक एक जो सफर चल रहा था, कॉमिक्स की संख्या कम होती जा रही थी, वो और ज्यादा कम हम्म। होने लगी जब आपसी डिस्प्यूट्स भी बढ़ने लगे। और इन द हम्म। एंड 2020 तक आते आते कॉमिक्स की संख्या बिल्कुल शून्य पर आ गई थी। 2020 में हमारे पास सिर्फ एक नई कॉमिक्स आई थी, जो हम्म। सरवण का अगला पार्ट था, और राजनगर स्वर्ण की तबाही, ये दो कॉमिक्स अगर वहां से मिली थी, इतना बड़ा एक कॉमिक इंडस्ट्री हमको सिर्फ दो कॉमिक्स साल की दे पा रही थी, वो भी एक जल्दबाजी में पूरी की हुई, वो भी उस सीरीज की जो ऑलरेडी 6 सालों से चल रही थी। तो हम्म। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इस चीज को कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को जो लोग संभाल रहे हैं वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं।
अब बात करते हैं 2020-21 के ड्यूरेशन में क्या चेंजेस आए। देखो, एक साल पहले 26 जनवरी के आसपास राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता शुरू हुआ था, और इसी दौरान पे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की शुरुआत भी हुई थी, यानी आरसी दो भागों में बट गया था। तो अब आप डिजिटाइजेशन की बात तो करो ही मत, वो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जहां कॉमिक्स अवेलेबल नहीं थी, जहां पेपर प्रिंट नहीं थे, वहां पे आप डिजिटाइजेशन की बात करो तो वो ऐसा लगता है कि एक हाइपोथेटिकल चीज। तो इस एक साल में जो हमने चेंजेस देखे हैं, देखो 6 से 7 हमारे पास नए प्रिंट्स आए, नई कॉमिक्स आई राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता की तरफ से, लगभग इतने ही हमको मनोज गुप्ता जी ने भी दिए, और उसके अलावा जो रीप्रिंट्स हमको मिले हैं, तो शायद नागराज ध्रुव का तो कलेक्शन सबका पूरा हो चुका है। उसके अलावा आप देख सकते हो ये जो सब रखा हुआ है, ये उसका सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा रखा हुआ है, और मैंने जितने भी रिप्रिंट्स आए ऑलमोस्ट सारे लिए, ये सारा छोटा सा हिस्सा रखा हुआ है। तो अब हम लोग वापस से पेपर्स पर आ गए, मैंने इनको पढ़ा, आपने नए जुड़े हो, मेरे जैसे कई लोग थे जिन्होंने 17-18 में राज कॉमिक्स को छोड़ दिया था, भूल गए थे, उनको अब पता चला दे आर नाउ अगेन कमिंग बैक। तो ये है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में अब इनको, जैसा मुझे लगता है, उसमें एक छोटे एनिमेशन सीरीज, छोटी एनिमेशन सीरीज या फिर छोटे एनिमेशन क्लिप्स इनको बनाने चाहिए, क्योंकि चैनल पे रीच अच्छी है, चैनल पे लोग भी अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। अगर वो एक बड़ी पूरी सीरीज नहीं बना सकते तो छोटे छोटे शॉर्ट से अपना शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आदमखोर मूवी आई थी, आपने देखी थी आदमखोर यूट्यूब पे? मैंने भी क्राउड फंडिंग किया था उसमें उस वक्त, और मेरे पास उसका वो सोवेनियर भी रखा हुआ है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी? इट वॉज मेड बाय आरसी। मैं कॉमिक्स अच्छी बनाता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं मूवी भी इतनी अच्छी बना लूंगा, मैं एनिमेशन भी उतना अच्छा बना लूंगा, राइट? मनोज गुप्ता जी को भी देखा है। वो सारी चीजें ठीक है, देखो उनका अपना मन था लाइक स्टैनली का कैमियो करने का, बट द थिंग इज कि जैसे शक्तिमान को आप एग्जांपल ले लो, शक्तिमान कहाँ गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? क्योंकि मुकेश खन्ना जी ने उसको किसी और को सौंपा ही नहीं। ऐसे ही आरसी का जो एक रवैया रहा है, जो 2008 के आसपास हमने खबर सुनी थी कि डोगा की मूवी आएगी, कुणाल कपूर को लेके वो मूवी बनाई जाएगी, हम तब से एक्साइटेड थे, आज तक कुछ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑल व्हाट दे ऑलवेज वांटेड इज कि चीज बनाए, हम बनाए, प्रॉफिट हो, कंप्लीट प्रॉफिट हमारा हो। उसी चक्कर में आदमखोर एक बुरा एक्सपेरिमेंट बन के रह गया। देखो, आदमखोर कॉमिक्स बहुत अच्छी है, बट मूवी उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं जा पाई, वो एक बच्चों की बनाई मूवी जैसी लग रही थी, एक यूट्यूब वीडियो टाइप मेरे को लगी थी, ठीक है ना? तो ये जो सोच है ना कि मैं ही बनाऊं और प्रॉफिट मेरे पास आ जाए, इस सोच से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। आप बनाओ, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो शायद आप ज्यादा कमा पाओगे, और उसमें से मुझे आप कट दो, तब मेरा प्रॉफिट उससे ज्यादा हो जाएगा जो मैं बना के अर्न कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो जो मूवी बना सकता है, मैं एक प्रोफेशनल हूं जो कॉमिक्स लिख सकता है। आप कॉमिक्स नहीं लिख सकते। स्टैनली की अगर हम बात करें तो स्टैनली स्पाइडरमैन को बना दिया, बट क्या स्टैनली ने अगर मूवीज बनाई होती तो क्या वो इस लेवल की मूवीज होती? क्योंकि कॉमिक्स बनाना, देखो अगर कॉमिक्स की मैं बात करूं, जैसे ये रखी है मेरे आगे, तो एक छोटा सा सीन है, मैंड्रेगो फ्लैश गए, उसके सामने गए, उसको मिले और उसको लात से मार के पलट दिया। इसको मैंने ड्रॉ किया, एक पेज पे मैंने ड्रॉ किया, वो चीज इजी हो गया। अब इसी चीज में आपको एक्शन सीन कोरियोग्राफ करना है, आपको कैमरा एंगल देखना है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको कॉस्ट्यूम देखना है, देयर आर मेनी थिंग्स, और हर चीज के लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए होता है। जब मार्वल्स की मूवी एंड होती है या कोई भी मूवी एंड होती है, तो आप उसमें टीम का नाम देखते हो। मार्वल मूवीज को जिनको हम बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हैं और कहते हैं कि हमें अपने लोग भी ऐसे ही पर्दे पर देखते हैं, उस मूवी के क्रेडिट सीन 10 मिनट तक लगातार चलते हैं, इतने बड़े फॉन्ट में 10 मिनट तक लगातार चलते हैं। 3D स्टूडियो वालों की बात करोगे तो उसमें 5 से 6 स्टूडियो जुड़े होते हैं, एक एक स्टूडियो में 80-80, 100-100 लोगों की टीम काम कर रही होती है। एक छोटे छोटे सीन के लिए पूरी टीम को महीनों लग जाते हैं। तो क्या अगर मैं और आप भी बनाने की सोचे, तो क्या हम कर पाएंगे इस चीज को, या वो लोग बेटर कर पाएंगे, दोज हु आर द प्रोफेशनल वंस? तो एक जो चीज है, हमें आरसी को और सभी कॉमिक इंडस्ट्री को, देखो इस वक्त नई कहानियों की मैं बात करूं तो याली ड्रीम्स इज वर्किंग ऑन न्यू कॉमिक्स, ठीक है, और उसके अलावा राज कॉमिक्स ने नए पे स्टार्ट किया है। कैंप फायर बहुत अच्छी कॉमिक इंडस्ट्री है, बट व्हाट दे डू, वो ग्राफिक नॉवेल्स बनाते हैं, जैसे रामायण पे, महाभारत पे, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, तो उसमें नया नहीं है कुछ भी। लेकिन याली इस वक्त, और होली काउ, जैसे हमने अघोरी को भी रिसेंट में देखा, राज कॉमिक्स, ये कुछ ऐसे जो नई कहानियां लेकर आ रहे हैं, एंड दे कैन रिक्रिएट इट, दे हैव द पावर टू डू इट। अगर रक्षक आ सकता है, नई सीरीज आ सकती है, तो आरसीपी बिल्कुल आ सकता है। बट करना क्या है,
अपने हाथ से चीजों को छोड़ना होगा। मुझे अपने कैरेक्टर्स को किसी दूसरे को देना होगा। अगर नागराज स्टार्टिंग में जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा होता तो शायद आज हमारे पास ये विश्व रक्षक, आतंकहर्ता, नरकनाशक नहीं होते, और नागराज शायद समानों पहले बंद हो गया होता। लेकिन उसको छोड़ के अनुपम जी को दिया गया ना। अनुपम जी ने 2008 तक उसको चलाया अच्छे से, और उस 2008 के बाद डिसाइड किया गया कि अब इस नागराज को किसी और व्यक्ति को भी दो जो एक्सपर्ट है दूसरी तरीके की राइटिंग में। तब 2008 में हमको आतंकहर्ता नागराज देखने को मिला, और उसके साथ साथ विश्व रक्षक और आतंकहर्ता दोनों साथ में चलने लगे। 14 तक आते आते फिर डिसाइड किया गया कि अब कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। वो चीजें जो क्लासिक नागराज के वक्त हम भी ठीक से दिखा नहीं पाए थे उसको री एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन नए डायमेंशन में। तो हमने नरकनाशक नागराज को देखा। अब हम वही चीज एनिमेटेड मूवीज में चाहते हैं, तो इसको उसके हाथ में देना होगा हु कैन डायरेक्ट वेल, हु हैव अ टीम। उसको काम करने दो, आप अपना ऑब्जर्वेशन रखो कि आपके कैरेक्टर्स आपके अकॉर्डिंग चले। कहानी आप दो, आपके पास एक से एक अच्छे राइटर्स हैं, बट जो उसके हवाले आपको उसे करना पड़ेगा। जब मूवी बनेगी तो आपको मूवी के अकॉर्डिंग उसके हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमिक्स पढ़ने वाले ना, अब मुझे लगता है कि 10-12 हजार की एक गिनती बची है, वो भी बहुत ज्यादा शायद मैं बोल रहा हूँ। कभी एक टाइम था जब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की 15 लाख अभी कॉपीज ट्रेलर बिकी थी। 15 लाख कॉपीज जब बिकी थी नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की। सामने चल रहा है, वो एक बंदा है, वो क्या करता है कि कोई भी नई कॉमिक्स आती है उसको एक ऑडियो मोड में ला देता है, और उस पे व्यूज आप देखोगे 30,000 40,000 आराम से चले जाते हैं। इतने व्यूज राज कॉमिक्स के अपने वीडियोस पे नहीं जाते। तो और आप जो क्रिएटर मेहनत कर रहा है उस पे भी नहीं जाते, उस पे भी नहीं बहुत जाते, नहीं मेहनत से जाते। 500। हाँ। इजीली कोई चीज हमें सुनने को देखने को मिल जाए उसको फटाफट देख लेते हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर काम तो होना चाहिए ना। और लैक जो हम कर रहे हैं वो इसी चीज में कर रहे हैं कि हम दूसरे के हाथ में चीज को देने से घबरा रहे हैं। देखो, और कॉमिक्स पढ़ने वाले 10,000 लोग हैं, लेकिन मूवी जब बनेगी तो उसका बजट भी करोड़ों में होगा, और अर्निंग में अगर आप 100 करोड़ की बात करोगे तो आपको चाहिए कम से कम 1 से 2 करोड़ की जनता जो आपकी मूवी 100 रुपए का टिकट लेकर देखने आए। तब आप 100 करोड़ उस मूवी से कमा पाओगे। तो हमें वो 1.5-2 करोड़ कॉमिक फैंस क्या हमारे पास हैं? क्या वो लोग रेडी हैं जो 2 करोड़ लोग हमारी मूवी देखने के लिए आ जाएंगे? 10,000 लोगों के भरोसे मूवी नहीं बन सकती। तो उसके लिए जो टाइम था ना पुराना, उसको वापस लाना पड़ेगा। आपको लोगों को पहचान, अभी अगर आप निकल के लोगों से पूछना शुरू करो नागराज को जानते हो, सुपर कमांडर को जानते हो, कोई नहीं जानता। और जो लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे उनसे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, एक कॉमिक्स आया करती थी, हम बचपन में पढ़ते थे। और आप बताओगे ना उनको कि वो कॉमिक्स आज भी आती है, तो दे विल बी लाइक, क्या आज भी आती है, अभी तक चल रही है? तो फैंस जा चुके हैं। वो 15 लाख लोग कहाँ हैं जो एक महीने में कॉमिक्स खरीद लिया करते थे, नागराज और बुगाकू और नागराज और सुपर कमांडो लोग? उनको भी आपको लाना पड़ेगा। जब एक बेकार से बेकार कॉमिक्स बनती थी ना, देखो अभी तो हम बहुत ज्यादा चूजी हो गए, लेकिन जब सेट चला करते थे तो बेकार बेकार कॉमिक्स भी आती थी, बहुत बहुत बेकार कॉमिक्स भी आती थी, बट उन कॉमिक्स की भी 50,000 से 1 लाख कॉपीज बिकती थी। और आज के टाइम में अगर आप बात करो कि ये लेटेस्ट कॉमिक्स आपके पास आई है लेटेस्ट स्टोरी के साथ में, क्या इसकी 50,000 कॉपी बिक गई होंगी अभी तक? क्या नहीं उन्होंने बिकी छापने की होगी। भी क्या उन्होंने छापने की भी सोची होगी कि मैं 50,000 कॉपी छाप लेता हूँ? 50 दूर है, जब 10 बहुत हुआ। तो स्ट्रगल है ना। अब हमें लोगों को पहले जोड़ना पड़ेगा। अभी सारे फैंस का एक ही डिमांड होती है, मूवी ले आओ, मूवी ले आओ। अरे वो ले आएगा तो तुम देखने वाले कहाँ से लाओगे? तुम्हारे एक बंदे के लिए उस लेवल की मूवी तो नहीं बन पाएगी ना। तो डिजिटाइजेशन एक दिन का काम नहीं है, और कॉमिक इंडस्ट्री 10 साल पीछे चल रही है अभी, क्योंकि 2010 के बाद से लेके 2020 तक अगर हम बात करें तो शायद 1-2% ही आगे बढ़ी होगी। बहुत लिमिटेड हमें नई चीजें मिली, बहुत लिमिटेड चीजें आगे बढ़ी, और जो बढ़ी उसमें से मैक्सिमम रुक गई। राज कॉमिक्स ही था जो सब टिका हुआ था। उनकी सर्वनायक सीरीज चली, वो अधूरी है। क्षतिपूर्ति श्रृंखला चल रही थी, वो अधूरी है। शक्ति रूप आने वाली थी, उसका काम पूरा है लेकिन सब कुछ अता पता नहीं। पुनरुत्थान सीरीज आनी थी, पापा फेरी सीरीज आनी थी, और उसके अलावा आपकी महानागायन का काम चल रहा था, वो आने वाली थी। सब कुछ पीछे चला गया। पुराना सारा आरसी का स्टॉक बंद पड़ा, मार्केट से कॉमिक्स गायब ही हो गई थी। अब दोबारा शुरुआत हुई है। देखो ये मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है, ये एक लास्ट कोशिश है। अगर ये चल गई तो कॉमिक इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। बट अगर इस कोशिश में अब इस वक्त 2021, 22, 23, 24 के ड्यूरेशन में अगर कॉमिक इंडस्ट्री लोगों की नजरों में नहीं आ पाई तो फिर नहीं आ पाएगी, फिर नहीं आ पाएगी। क्योंकि लोगों को एक बात सोचो, मैंने कल रात ही वेब सीरीज देख रहा था, हॉकाई। उसके पहले मैंने लोकी देखी थी।
तो जब मुझको हम्म, इजीली एक अच्छा कंटेंट एक अच्छे से भी मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा इधर की तरफ, मैं क्यों पढ़ना शुरू करूंगा? मुझे लगता है यार पैसा भी जा रहा है, चीज भी नहीं आ रही है, तो एक दो बार ले लूंगा नॉस्टैल्जिया में आके, चलो सारा कलेक्शन बना लूंगा, बट फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मैं वापस चला जाऊंगा अपना मार्वल की तरफ, मैं देखूंगा उसको क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, एक प्रॉपर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे अब राज कॉमिक्स को, जाली ड्रीम्स को, होली काओ को, और जो भी जितने भी हमारे चल रहे हैं, शक्ति कॉमिक्स की भी हम बात करें, तो इन सब लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उस कुछ ना कुछ का सबसे पहला स्टेप है टाई अप्स। आपके पास हम्म, अगर कुछ है, मैं देखो एक सिंपल सी चीज मान के चलो, मैंने एक बहुत अच्छी कार डिजाइन कर लिया, तो हम्म, क्या अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं ही इस कार की मैन्युफैक्चरिंग करके बेचनी शुरू करूंगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे उसको शायद टाटा को देना पड़े, या मुझे उसको शायद मारुति को देना पड़े, आई विल टेक द रॉयल्टी। हम्म, तो हाँ, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे वाला हिसाब है। आप कॉमिक्स अच्छी बनाते हो, यू वर्क ऑन कॉमिक्स। जो बंदा मूवी अच्छी बनाता है, हम्म, लेट देम मेक द मूवीज। क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर हम्म, कैरेक्टर का कार्टून वर्जन देख चुके हैं सिवाय राज कॉमिक्स के। हाँ, डिज्नी ने एक छोटा सा कार्टून बनाया था मिकी माउस का, आज वो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी बनी हुई है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। मार्वल खरीद चुकी है, हम्म, स्टार वॉर्स खरीद चुकी है, एक्समैन को खरीद चुकी है, सब कुछ खरीद चुकी है वो। तो वी हैव अ लॉट, बट प्रॉब्लम इज कि अपने हाथ से उसे छोड़ना पड़ेगा। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको जरा घर से बाहर भेजना पड़ता है खुद से दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, है ना? तो हम्म, वही एक चीज है जो हम्म। मुझे फील होती है। और फिर ये भी है कि जैसे कुछ नए पब्लिशर्स हैं वो कोलैबोरेशंस भी ट्राई करते हैं, जैसे अभी बुलजाई ने हाल ही में वो द लास्ट डेड रेडेप्शन आया था शायद उनका, वो उन्होंने हाँ, बाहर के पब्लिशर से कोलैब किया, उसको हिंदी ट्रांसलेट किया, इंडिया में लाके दिया, लोगों को पसंद भी आया जिन्होंने लिया या पढ़ा उसको। तो ये चीज है कि अगर लेकिन राज कॉमिक्स भी फिर वही हो गया ना, कॉमिक्स ही तो आ गई। राज कॉमिक्स अपनी कॉमिक्स को अगर बाहर भेज सकती है इस तरीके से, तो भेजे ना। हम्म, याली अगर अपनी कॉमिक्स भेज सकते हैं, याली अपनी रक्षक सीरीज को भेजे। आप याली का विलेज पढ़ो, अगर द हम्म, विलेज को हम बाहर इंटरनेशनल लेवल पे उसको दे देते हैं लोगों को पढ़ने के लिए, आप यकीन मानो हम्म, इस रिडम्पशन को तो आप भूल जाओगे। मैंने दोनों पढ़ी है, दोनों का रिव्यू मैंने किया है, विलेज का रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी। तो अगर मैं इसको स्केल बना दूं, तो रिडम्पशन इधर है तो विलेज यहाँ पे है, चाहे आर्ट हो चाहे कहानी हो। हाँ, मुझे लोगों ने बहुत गरिया आया था जब मैंने रिडम्पशन का वीडियो किया था, बट रिडम्पशन इज एन एवरेज कॉमिक्स। अब एवरेज है तो एवरेज मानो, अगर ये कॉमिक्स है, मैं इसको बोलना शुरू कर दूं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हर चीज अच्छी है, तो वो रिव्यू नहीं है। हम्म, रिडम्पशन की एवरेज हम्म, स्टोरी है, जो हम शायद ध्रुव की एक पुरानी कॉमिक्स में ले चुके हैं। ये कॉमिक्स देख रहे हो, हाँ, हाँ, रिडम्पशन में हाँ, यही कहानी मिलेगी आपको। हम्म, मैं ये नहीं बोल रहा चोरी की या कुछ भी है, बट ये जो कंसेप्ट है दैट इज एन ओल्ड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट शायद हम्म, 2006 के आसपास की कॉमिक्स है ये। हाँ, हम्म, 2006 के आसपास की कॉमिक्स, तो जो चीज तब पढ़ चुका वो मुझे आज मिल रही है, तो हाउ विल आई रिव्यू इट? कोई मुझे बोल रहा था कि आर्ट तो भाई तुम्हारे समझ के बाहर की है ये वाली। मैंने कहा भाई 25 साल तक कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और हर तरीके की आर्ट भी देखी है, मेरे समझ से बाहर की आर्ट है, तो शायद मेरे से बहुत से लोगों की समझ के बाहर की होगी। प्लस इशू क्या करता है कि जो क्रिएटर मेहनत भी कर रहा है एक टाइम तक, उसको भी हाँ, लोग इतना ये नहीं करते सपोर्ट या कुछ। अभी क्या हुआ था, मैंने इस पे पोस्ट डाली थी लिंक को लेकर, तो जो इंस्टाग्राम हमारा लाइव था इस पे भी कमेंट आया एक और यूट्यूबर। तो मैं तो 1 डेढ़ साल से कंटेंट बना रहा हूँ 2020 से ही, लेकिन वही है देखो कि या तो मेरा ये हो गया कि अब ये कंटेंट पहुंचा टॉपिक नहीं उनको। टॉपिक आ गया है तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखो सब जो फैंस बैठे हैं ना, सो कॉल्ड फैंस, हाँ, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें ना कॉमिक्स पढ़नी है, ना वो पढ़ना हम्म, चाहते हैं एक्चुअली। उन्हें हम्म, सिर्फ और सिर्फ बोलना है, हम्म, ठीक है, और बोलना बहुत आसान है। तो हम्म, बस वो यही करते हैं, वो बोलते हैं एक और यूट्यूबर आ गया, हाँ, एक और कॉमिक्स आ गई, एक और ये आ गया, एक और वो आ गया। तो यार इतना ज्ञान है, तो डू समथिंग योर सेल्फ, कुछ राह तो दिखाओ। जैसे हाँ, ओमनीबस आ रहा है, ध्रुव का ओमनीबस आ रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि भाई 2400 रुपए में ये हम्म, क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 2400 रुपए में? 1700 रुपए का ये मिल हम्म, जाता है, पेपर बैक मिल जाता है। कोई कह रहा है हम्म, कि आपको कलेक्टर एडिशन लेना जरूरी है? हाँ, अगर मैं बात करूं, देखो वर्तमान कलेक्टर एडिशन आया था इसका, हाँ, कोई हम्म, कह रहा है कि आप सिर्फ कलेक्टर एडिशन को खरीदो? हम्म, आप कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हो, आपने पेपर बैक खरीद लिया, आप पढ़ के खुश हो, आपके कलेक्शन में वो हाँ, कॉमिक्स आ गई है, तो क्या आपसे हम्म, कोई जबरदस्ती कर रहा है तो खरीदने के लिए?
नहीं। कलेक्टर एडिशन इज मेंट फॉर कलेक्शन ओनली. हम्म। कलेक्टर एडिशन इज नॉट फॉर रीडिंग और अदर पर्पस. वही चीज जैसे ये कलेक्टर एडिशन है, इसकी भी आजकल बुराइयां काफी चल रही हैं. तो क्यों दे दिया? हाँ, प्रेत अंकल। तो जब तुमने प्रेस अंकल की ये रखी है, वेट मोहम्मद भाई कुछ, जब मैंने ये सारी कॉमिक्स खरीद ली, हाँ। ठीक है, मैंने सारी कहानियां पढ़ ली, हम्म। मैं कॉमिक्स फैन था, मेरा मन संतुष्ट हो गया. मैं कलेक्टर नहीं हूँ, हम्म। मेरे पास कलेक्टर भी हूं तो मैं वो चाहता हूँ. अब मेरा मन कर रहा है कि हाँ यार इसका कलेक्टर एडिशन अच्छा है, मुझे ये ले लेना चाहिए, मैंने ले लिया. ये क्यों लिया मैंने? क्या मैं इससे पढ़ूंगा? जब मेरे पास नहीं। पेपर बैक है मैं इससे क्या पढ़ूंगा? लेकिन जब मेरी कलेक्शन में रखा होगा, मान लो ये रखा हुआ है, तो क्या हाँ। ये कलेक्शन अब अच्छा नहीं लग रहा? बिकॉज आई लाइक टू कलेक्ट. हम्म। लोग बुराई इस तरीके से करते हैं जैसे कि कलेक्टर एडिशन खरीदना मैंडेटरी है, और एक हवा ऐसी बना दी हम्म। गई है इसमें कि लोगों को लगता है कलेक्टर एडिशन खरीदना बहुत जरूरी है, नहीं खरीदोगे तो बेकार हो तुम. अरे यार ये सारे रखे हाँ। हैं. मुझे परकाले कॉमिक्स बहुत पसंद थी, मैंने परकाले का कलेक्टर एडिशन ले लिया. हम्म। मुझे ध्रुव पसंद है, मैंने ध्रुव का ध्रुवोदय खरीदा था. कुछ 2-3 कलेक्टर एडिशन ऐसे थे जैसे कि पराक्रम 1-2, वो मैंने वीडियो रिव्यू के लिए लिए थे. 2-4 तो ऐसे थे क्योंकि मेरा तो चैनल है, बट अगर वैसे नहीं होता मैं तो नहीं खरीदता. महारावण मुझे बहुत पसंद है सीरीज, मैं चाहता हूँ कलेक्टर एडिशन मेरे पास हो, तो मैंने लिया. हम्म। पढ़ूंगा तो मैं अभी भी पेपर बैग से. तुम्हारे पास महारावण का पेपर बैग हाँ। रखा है, तुम्हें कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, तो क्या तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है? नहीं ना. तो वाई यू आर रेंटिंग अबाउट इट? आपको खरीदना है, हाँ। आप खरीदोगे. प्राइस ज्यादा थे तो सब बोले. आप संपूर्ण नागायण आ रही थी 4,000 के प्राइस पर आई थी, 5,000 के प्राइस पर आई थी, वो ज्यादा था सबने बोला, कम भी हो गए. लेकिन आप ये भी नहीं समझो ना कि अगला बंदा फ्री में नहीं दे सकता आप. अभी छोटी सी यार ये किताब देख लो आप, ये कितने पेज हैं इसमें? शायद 8-10-12-15 पेज है इसमें, ठीक है. अच्छा। हाँ। 135 रुपए हाँ। की है ये. अब बंदा ये बोलेगा नहीं मुझे तो 20 रुपए में दो. यार जब एक कॉमिक्स बनती है ना, तो उसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होती हैं. हाँ। एक पहले राइटर आता है जो कहानी लिखता है, फिर दूसरा बंदा उसको एडिट करके उसकी स्क्रिप्ट बनाता है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हाँ। फिर पेंसिल से आर्ट बनती है. पेंसिल से आर्ट बनने के बाद इंकिंग होती है, इंकिंग होने के बाद फ्लैट कलर होते हैं, फ्लैट कलर होने के बाद ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स के बाद उनका कंपाइलेशन होता है, प्रूफ रीडिंग्स होती हैं, एडिटर का काम आता है. फिर आपकी बनके तैयार होती है कॉमिक्स का एक रफ ड्राफ्ट. फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाता है, प्रिंटिंग में फिर आपको पेपर कौन सा लगाना है, उस पे आपकी कॉस्ट डिसाइड हाँ। होती है. फिर प्रिंटिंग के बाद आप उसको बाइंडिंग के लिए भेजते हो. सबको पैसा आप दे रहे हो ना लाइन से, कोई तो फ्री में काम नहीं कर रहा. उसके बाद आपकी कॉमिक्स बिक रही है सिर्फ 1,000, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस शूट करेगा. और हाँ। ये बात अब हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि प्राइस नीचे नहीं आ सकता. क्योंकि जब एक आर्ट बनती है, अगर मैं इस कॉमिक्स की बात कर लूं, तो इसमें पूरी में अनुपम सिन्हा जी ने आर्ट बनाई है तो क्या फ्री में बना दी? जगदीश जी ने इंकिंग करी है तो क्या फ्री में कर दी? क्या वो मतलब घर बार छोड़े बैठे हैं साधु महात्मा लोग हैं कि नहीं साहब हमें तो बस कॉमिक्स बनानी है, खान पान और दुनियादारी से हमें क्या करना है? ऐसा तो नहीं है ना. तो ये चीजें तो अब रेट्स ऊपर रहेंगे. व्हाट हमें क्या समझना है ना, हमें ये समझना है कि हम अपने जरूरत की चीज को खरीदें. और जब आप जरूरत की चीजों पे फोकस करना शुरू कर दोगे, तो उसके साथ क्या होगा? एक सेकंड. जब आप अपनी जरूरत की चीज पे फोकस करना शुरू कर दोगे, तो सामने वाला मार्केट को समझ के आपको आपकी जरूरत, जब कंपनी वाला जानता है कि मैं आऊंगा बिकेगा, तो फिर वो आपके लिए क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा. देखो कुछ कलेक्टर एडिशन आए थे ऐसे, गत्ता बाउंड, गत्ता बाउंड आए थे ये, कुछ ने खरीदे कुछ ने नहीं खरीदे. मैंने वीडियो किया, लोगों ने नहीं खरीदे. तो उसके बाद फिर आपके कलेक्टर एडिशन आने शुरू हो गए इस तरीके से, मिठाई के डब्बे टाइप. लोगों ने इनको भी पसंद तो किया, लेकिन शिकायत तब भी बनी रही. उसके बाद जाके ही तो मनोज गुप्ता ने फिर हमें ये वाले कलेक्टर एडिशन देने शुरू किए, जिसमें आपको स्लिप केस भी मिल रहा है और गोल्डन गिल्ड भी मिल रहा है. क्योंकि लोगों ने उनको नहीं खरीदा उस लेवल पे, और इनकी जो सेल है वो पहले से ज्यादा है. मैं कहने लगूं नहीं साहब कलेक्टर एडिशन आ रहा है, खरीदना जरूरी है, सब खरीदते चलेंगे, तो देखो खूनी खानदान जैसी सीरीज को ऐसा कलेक्टर एडिशन मिला है, खूनी खानदान जैसी सीरीज को ये कलेक्टर एडिशन मिला है, इसमें ना एंड में ज्यादा चीजें हैं, ना गोल्डन गिल्ड है, ना स्लिप केस, ना कवर, ना गत्ता, ना कुछ. पन्नी में आई थी. ड्रैकुला सीरीज ले लो, वो भी ऐसे ही आई थी. तो द थिंग इज
हम्म। फोकस करके उतने को ही परचेज करोगे तो जो वो आपको मिलेगा। जो सप्लाई है ना, वो मार्केट ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट में क्या चीज आएगी। बनाने वाला मैन्युफैक्चरर क्या बनाएगा, ये डिसाइड करता है बनाने वाला, सॉरी, खरीदने वाला। एयरटेल लेंगे या जियो का हाँ। सिम लेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे क्वालिटी देख के, और जो ज्यादा क्वालिटी देगा उसके साथ ही हम टिकेंगे। पहले भी तो आपको 1 GB ₹250 का मिलता था, अब तो नहीं मिलता ना। तो यही कॉमिक्स में है, हम्म। लोग नहीं समझ रहे इस चीज को। उन्हें सिर्फ फेसबुक पे बैठ के वही जो पॉलिटिक्स में होता था वही कॉमिक्स में भी होता है। बस बैठते हैं, कमेंट बाजी चलती रहती है, और इसको बुरा बोलना है, उसको हम्म। बुरा बोलना है, सबको बुरा बोलना है। भाई अगर सब बुरे हैं तो आप कॉमिक ग्रुप में क्यों हम्म। हो? आपके पास हाँ। पुरानी सारी कॉमिक्स आ चुकी हैं, आपने भविष्यवाणी कर दी है कि नई कॉमिक्स अब आनी नहीं है, तो छोड़ दो। लीव द हाँ। कॉमिक इंडस्ट्री। हम्म। छोड़ दो उसके हाल पे, बंद हो जाने दो, जब आपको हम्म। मतलब ही नहीं है तो। आपको पता है वो अच्छा नहीं करेंगे, हम्म। तो वाई यू आर फोकसिंग दैट। हम्म। मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं, अरे तुम्हें क्या फ्री की कॉमिक्स मिल रही है? भाई साहब एक एक कॉमिक्स हाथ से खरीदी है। हाँ। मुझे पता है कैसे आती है भाई। कॉमिक्स ना। तो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा अपनी विशेष पे। कलेक्टर एडिशन कौन सा चाहिए वो आप लो, पेपर बैक कौन सा चाहिए आप वो लो, सारे मत लो। मेरे पास ग्रुप की कॉमिक्स जो जो नहीं थी वो रीड मैंने खरीद ली। करे सो नया कॉमिक्स ले, उसका वेट करे और नई कॉमिक्स ले सीधा, ये हो सकता है। और क्या, आपको नहीं चाहिए पुराना आप मत लो। मेरे को पास फाइटर टोट्स नहीं हुआ करते थे, मुझे अच्छे लगते थे, मैंने खरीद लिए। अब इनका कलेक्टर एडिशन आएगा तो क्या आपकी मजबूरी है खरीदना? हमें नहीं नहीं, चाहिए, हमें लग रहा है बेकार मेरा। का, मत खरीदो। जब सब लोग मिलकर नहीं खरीदेंगे, हम्म। स्टॉक पड़ा रह जाएगा, अगली बार वैसी चीज निकालेंगे ही नहीं। हाँ। ऐसा ही होता है। जैसे उसके साथ हुआ, उसके साथ आपने देखा ना हाल क्या, वो हम्म, पोस्टर बिका ही नहीं, उन्होंने उसके बाद और कोई क्या। नया सेट लाया अब ही वो नहीं। डिस्काउंट पे चल रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई है। जब आप डिमांड दे रहे हो तो वो तो सप्लाई करेंगे ही ना। हम्म। और हम्म। इन चीजों में लगे रहेंगे तो फिर डिजिटाइजेशन वाला मैटर ही नहीं बनता। क्यों लाएंगे वो? देखो संजय गुप्ता जी ने 2 हम्म। एनिमेटेड वीडियोस बनवाए थे। लोगों ने क्या हाँ। समझा, लोगों ने क्या समझा कि वो एनिमेटेड वीडियोस किसी एनिमेटेड सीरीज का पार्ट है। हाँ। वो हाँ। आपकी जो कॉमिक्स आ रही है नागपुर है, वो उसका एडवर्टीजमेंट। तो वो एक ऐड अच्छी था बस। शुरुआत है। तो अगर इस तरीके से हम्म। एड्स भी आने लगते हैं तो ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। लेकिन एड्स हम्म। आते ही लोगों ने फिर से वही एक सवाल चलता रहता है, अगर नागराज को कोई हीरो बनना चाहे तो किस नागराज बनाना चाहिए? अरे यार जब तक नागराज बन वो के आएगा, जब तक ये वो नागराज बन नेवर के ही। आएगा तब तक सब बूढ़े हो जाएंगे, हमें नया चाहिए होगा कोई। तो आप उसमें मत फोकस करो, आप फोकस करो एनिमेटेड सीरीज को। देखो कितने सारे हाँ। चैनल्स हैं, जैसे हाई बीपी टीवी है, कॉमिक्स एंड बियॉन्ड है, ये सब लोग एनिमेशंस बनाते हैं। बट आरसी इनको सपोर्ट नहीं करता। हम्म। आरसी इनको सपोर्ट कर दे, और इनको काम दे दे कि तुम बनाओ। एपिसोड्स के बाद एपिसोड नहीं आए तो वो पब्लिशर के साइड से ही इशू हुआ था, और जिस क्या, कारण से जब नहीं आ पाए। अगर वो कहते हैं कि आप बनाओ और शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, पैसा ही हाँ। तो है, शेयर करते हैं, रॉयल्टी हमारी, हाँ। काम तुम्हारा, हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं। तो इस वक्त हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो रेडी हैं इस काम को करने के लिए, प्रोफेशनल्स भी और नए पर्सन भी। तो हाँ। डिजिटाइजेशन में जरूरी तो है, हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, और जो पब्लिशर्स हैं इन लोगों को भी थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। कि अपनी कॉमिक्स को कोई एक, जैसे याली ने क्या किया कि याली ने अपनी एक साइट बना दी, उस पे आप उनके कॉमिक्स को डिजिटली पढ़ सकते हो खरीद के। हाँ, तो राज कॉमिक्स की भी देख, जैसे मैं साइट चेक करता हूँ तो इनकी भी एक ठीक ठाक साइट है, इस पे ये लोग एक बना देंगे जहाँ पे इनका है ना कि शॉप अस या कैटेगरीज में, वहीं पे एक डिजिटल सेक्शन बना के वहां देखो पे ये डाल सकते हैं जो लोग डिजिटल। लोग फील कर रहे हैं ठगा हुआ, क्योंकि जो राज कॉमिक्स की ऐप आई थी उस पे सबने कॉमिक्स खरीदी थी। मेरा 6,000 का कलेक्शन हाँ। है, 6,000 रुपए का मेरा हाँ। कलेक्शन है, राज कॉमिक्स की ऐप पे ऑलमोस्ट सारी कॉमिक्स वहां परचेज है। अगर कल को वो ऐप हम्म। बंद हो गई तो मेरा कलेक्शन तो गया ना। बंद हाँ। ही समझो, उसमें कोई और अपडेट तो हो नहीं रहा है। एक कीचेन देख रहा था इस पे, डोगा की एक, इन लोगों ने डोगा फेस लिमिटेड कीचेन है ये 200 की सेल हो रही है। तो इसका था क्या कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता आते ही। तो इस पे जब मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, 200 रुपए की कीचेन है और 100 रुपए शिपिंग चार्ज है। तब मैंने सोचा कि चलो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देखते हैं। मैंने इसमें ऐड किया, अभी आया हुआ है वो मैग्नेट स्टिकर फ्रीज के लिए, वो ऐड किया। अब एक वो ऐड करने के बाद 80 रुपए का मेरा शिपिंग चार्ज 250 रुपए दिखा रहा है इस पे, नवीन के साइट पे। इस कारण से मैं वही सोच रहा हूँ लेना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, अभी वेट करो। अभी आरसी की वेबसाइट वर्किंग में है, बहुत जल्द सारी, मैंने जब कॉमिक्स अपनी जो टी शर्ट मंगाई थी उसमें कोई खास ज्यादा शिपिंग नहीं लगी थी। तो अभी वेट करो, जल्दबाजी मत हाँ। करो। कई लोगों, जो भी लोग हैं ना, देखो क्या जल्दी कर रहे हैं इस वक्त, एक दिमाग में कंसेप्ट बन गया है कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं मिलेगा। इस चीज को दिमाग हाँ। से निकाल दो।
हर चीज मिलेगी, आप तसल्ली से रहो। अभी नहीं खरीद पा रहे, कोई बात नहीं है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद लोगे। मैग्नेट स्टिकर, यार एक बात बताओ, कितने मैग्नेट स्टिकर आप अपने घर में चिपका सकते हो? ये चीज ज्यादा दिखाता हूँ ज्यादा इससे। 40 पे या कहीं ऐसे जगह पे। ये देख रहे हो, ऐसी हाँ 3 पेटियां हाँ। भरी हुई है नोवेल्टीज से, कहाँ रखूं मैं इनको? तो हम्म। जरूरी नहीं है ना सब खरीदना। मेन क्या है ना, स्टिकर्स को तो मैं कह सकता हूँ कहीं आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिकर्स जो है वो किसी यूज की नहीं रहते। आप वॉल पे चिपका दोगे, वॉल खराब कर देता है अगर वो पेंटेड है। जैसे मेरा व्हाइट बैकग्राउंड है, या मैं व्हाइट पे चिपका दूं कोई इशू नहीं है, ये चीज हो जाता है। देखो, मैग्नेट स्टिकर मैग्नेट का स्टिकर्स, मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे हाँ, अच्छे मैग्नेट स्टिकर्स हैं जो कॉमिक्स के साथ में आ गए हैं, ये मैग्नेट जैसे स्ट्रिप वाले भी। गोल्डन। जैसे कि हम्म अभी रिसेंट वाला आया, देखो मैं दिखाता हूँ, ये हम्म वाला। हम्म। तो आपके हाँ पास है, हाँ। मेरे पास इतने मैग्नेट स्टिकर्स है, मेरे इसमें चिपकाने की जगह नहीं है। तो अभी मैं कोशिश करता रहा हूँ, जल्दबाजी करता रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हम्म। आप जो जबरदस्ती की एक पैनिक बाइंग करते हो ना, ये चीज भी हाँ। हार्मफुल है। इससे पब्लिशर को लगता है कि जो बना हम्म दूंगा वो बिक जाएगा, और इसलिए हम्म फिर क्वालिटी में आपको डाउनफॉल भी देखने को मिला होगा। जब ये वाला कलेक्टर हम्म एडिशन आया था, हम्म। ये सबसे अच्छी बाइंडिंग में आया था, हाँ, ठीक है। क्वालिटी वो उस प्राइस बेस्ट कलेक्टर एडिशन और है। उसके बाद जब हमने इस वाले कलेक्टर एडिशन को देखा, हम्म। ये 50% से हाँ ज्यादा सिटी टूटे हुए डाउन। निकले, 50% ज्यादा टूटे हुए निकले, क्योंकि जो बना दूंगा बिक जाएगा वाली कंसेप्ट पे ये चीज चली थी। और उसके बाद हमारे कलेक्टर एडिशन की क्वालिटी में लगातार डाउनफॉल हमने देखा है। अब दोबारा से चेंजेस होंगे, अब लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, हमें शिकायत भी करनी है। तो जनता ही डिसाइड करेगी कौन जीतेगा हाँ चुनाव, और कौन सी कॉमिक्स बिकेगी। सारे काम जनता को ही डिसाइड करने हैं, चाहे चुनाव का मैटर हो, वो चाहे कॉमिक्स का मैटर हो। हिसाब है वैसा। और मुझे लगता है आगे भी अब प्रोडक्ट्स अगर किसी को नहीं पसंद है, तो पब्लिशर को अगर नहीं जाएगा उसका डिमांड, तो वो बंद कर देगा लाना। पोस्टर्स के साथ बिल्कुल। हुआ है। अब मैं तो कुछ देख के, जैसे अभी देखिए आप कि साइट्स जो है, इनकी जो ऑफिशियल साइट है, उस पे जो मोबाइल स्टैंड था वो 200 रुपए का बिक रहा था, पर उसका कुछ खास रिस्पॉन्स था नहीं। रिस्पॉन्स था पर उतना नहीं, जिस कारण से इनको वो 30% या 20% ऑफ पे वो लोग लगा रहे हैं। देखो, अब पोस्टर्स आपको ओमनिबस फोर्टी आ रहा है, परसेंट विनीत भैया इधर बोल रहे हाँ हैं, विनीत भाई बोल रहे हैं कि बॉक्स सेट ओमनिबस में देखो क्या होता है। आज मैं उसका फोटो देख रहा था, तो हाँ से बता रहा हूँ, उसका फ्रंट फोटो, फर्स्ट फोटो जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। बैक अच्छा लग रहा है, ध्रुव अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ये ऊपर का पार्ट होता है ना, ये तो यहाँ तो लिखा हुआ है राज कॉमिक्स। अरे उसमें भी राज कॉमिक्स लिखा है, इतना मोटा गत्ता है ऊपर, उसके ऊपर आप ग्राफिक्स डालो, आर्ट डालो, कुछ नहीं, प्लेन गत्ता दिया हुआ है। तो वो चीज थोड़ी हाँ। सी डिसअपॉइंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को खरीदना ही खरीदना है, मत खरीदो यार, आप देख लो, मत खरीदो, वेट हाँ। करके लो। वो छापेंगे, हम्म आप तसल्ली से हम्म लो, नहीं पसंद आए हम्म। मत लो। उनका स्टॉक जब नहीं बिकेगा हाँ। तो अगली चीज बहुत अच्छी क्वालिटी में आएगी। लेकिन जब बेकार क्वालिटी वाली चीजें ही बिकने और वो लगेंगी, तो क्यों मेहनत करेंगे हम्म। वो? ठीक है ना? हाँ तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मेन क्या है ना कि ऑडियंस जो है, मिठाई के डब्बा, मिठाई का डब्बा पार्ट 2 लग रहा है वो, कहाँ हम्म। रावण टाइप। ये रहा महारावण, ये रहा महारावण। अब इसको रखना कितना मुश्किल है, जब मुझे पढ़ना होगा तो पहले खोलूंगा, फिर निकालूंगा, फिर दिक्कत इसको मेंटेन करने की। और क्वालिटी में तो कंडीशन क्या हो जाती है, फिर थोड़ा ज्यादा इसको यूज कर लो तो क्वालिटी हो जाती है इसकी कुछ कुछ हाँ। ऐसी। या इसको देख लो, हम्म। ये एकदम से मुड़ हो जाता है, एकदम क्वालिटी खो कीबोर्ड तो देता है, मेरा क्योंकि हाल जैसे देखो, कॉमिक है वो टेढ़ा हो चुका है। हम्म तो क्वालिटी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉमिक्स इंडिया की, कॉमिक्स हम्म। इंडिया की क्वालिटी आप चाहे ये ले लो, ये क्वालिटी में आरसी से लाख गुना बेहतर है। इनका आप कलेक्टर एडिशन ले लो, अंगारा वाला, हम्म हम्म। ये कलेक्टर एडिशन एक डिजास्टरस कलेक्टर एडिशन रह गया था, क्योंकि इसका स्लिप केस बेकार था, बिल्कुल बेकार वाला हाँ गत्ता था। लेकिन अगर मैं इसका स्लिप केस हटा दूं और सिर्फ ये कलेक्टर एडिशन देखूं, तो ये कलेक्टर एडिशन आरसी के किसी भी कलेक्टर एडिशन से अच्छा बाइंडेड है। इसको मैं कितना भी खोल दूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और आरसी के हाँ यहां से खुल के निकल जाते हैं पहले दिन। हाँ। तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। इनके कवर आप देख लो, कॉमिक्स रखी होती है, इनके कवर्स मुड़ते नहीं है। हम्म कॉमिक्स इंडिया कवर की तितली नहीं बनती है,
आरसी का कुछ भी ले लो, उसकी ये देखो, ये सबसे ऊपर रखा हुआ है बहुत समय से, 1% भी नहीं मुड़ा ये। और वहीं आरसी वाला जो उसके नीचे दबा हुआ था, उसका हाल देख लो, ये अभी आधे घंटे में मुड़ के ऊपर हो जाएगा। तो क्वालिटी नहीं मिल रही है, इस चीज से हम शिकायत में हैं। लेकिन अभी क्या था, नाराज ध्रुव थे तो लोग ले लिए थे, अब नाराज ध्रुव खत्म हो चुके हैं तो अब क्वालिटी बढ़ानी हाँ पड़ेगी। ठीक है ना हाँ। दीदी, नाराज ध्रुव अब और खत्म हो मेन है, चुके हैं। आवाज धूप में भी क्या था कि एक टाइम आने के बाद कुछ लोग थक चुके थे, क्योंकि जैसे मैं भी स्टार्ट में जब जनवरी में इन लोगों ने शुरू किया था रिप्रिंट का सब कुछ, तो मुझे लगा कि ये कुछ देर के लिए है, मतलब कि महीने डेढ़ महीने लोग रिप्रिंट पे फोकस कर रहे हैं, बाद में इनकी जितना फोकस होगा वो नई कॉमिक्स पे होगा। बाद में जब मैं मई जून में सब आ गए, तब पता चला कि इनका मेन फोकस ही रिप्रिंट है, बाद में नई कॉमिक्स और उस पर देखा जाएगा। नई कॉमिक्स ये चीज में राज देखी। कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से हमारे पास दो कॉमिक्स आई हैं, अनुपम सिन्हा हाँ। वाली। दोनों कॉमिक्स हम्म में आर्टवर्क अनुपम सिन्हा जी के लेवल का नहीं है, क्योंकि उसमें इंकिंग बहुत बुरी की गई है। हम्म कहानी जल्दबाजी साफ दिखाती है, अच्छी भले कितनी हो, बट ऐसी कहानियां अनुपम सिन्हा जी की लिखी हुई आप पढ़ चुके हो, चाहे आप नागिन पढ़ लो, चाहे आप फन पढ़ लो, इस तरीके की कहानियां हमको बहुत देखने को मिली है। तो हम्म। जल्दबाजी में काम चल रहा है। उधर अगर हम बात हाँ। करें नाग प्रलय की शुरुआत की, वो कॉमिक्स बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉमिसिंग है। जो हाँ। प्रलय का देवता हमारे पास आई है, वो कॉमिक्स बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बट वो लेट चल रही है, वो आ नहीं रही है। नाग ग्रंथ का पहला हम्म पार्ट हमने पढ़ा आदि पर, वो बहुत अच्छा था, बट स्टिल उसके अगले पार्ट्स हम्म पेंडिंग है, डिले चल रहा है, तो मन से हट जाता है। तो नई कॉमिक्स को तो हम्म जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। आपको अगर लगता हम्म। है कि पैसे नहीं निकल रहे, तो आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। अभी वाली कॉमिक्स आई थी, इस पे भी कंट्रोवर्सी बहुत आ गई थी, उसको भी जिक्र करेंगे, उसका हाँ। वीडियो भी ऑलमोस्ट डन है, उसका सर्वे भी डन है, उस पर भी जिक्र करेंगे। बट हम्म नई चीज आती है तो उसकी बुराई करो, अच्छी चीज हम्म। को आप बिल्कुल भी अप्रिशिएट मत करो, फिर उम्मीद करोगे सामने वाला आपको बहुत अच्छी चीजें बनाकर दे देगा, तो ऐसे नहीं चलता। एक ग्रुप बना बैठा हुआ है जिसको सिर्फ इतना करना है, नई चीज आते ही बुराइयां कर, तो उस ग्रुप से थोड़ा बच हाँ के रहो, हाँ। वो जरूरी है। वो आपको हर चीज पे ही डिमोटिवेट करेंगे, हर चीज पे ही आपको बुरा बुरा बोलेंगे, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। करने के बाद आर्टिस्ट भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि वैसे भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है या कुछ, तो छोड़ देते हैं आर्ट का और नहीं तो काम या क्या। कुछ ऐसा। हाँ। तो देखते हैं, और अभी देखो आर्टिस्ट भी। 2022 जो साल है, ये जो देखो 2021 तो रिप्रिंट के जोश में निकल गया, क्योंकि सबको खरीदने थे, मेरे पास भी नहीं थे, आपके पास भी नहीं थे, हम सबने खरीदे। हाँ 2022 में रिप्रिंट्स बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। अब डोगा आ जाता है, भोकाल आ जाता है, भेड़िया आ जाता है, तो इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग जिनकी नहीं है। डोगा के भी काफी कॉमिक्स आ चुके हाँ हैं। अब अगर इस साल हाँ। नए कॉमिक्स पे फोकस करते हैं तो शायद लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हो सकता है 2023 में आपके पास सिर्फ कलेक्शन रह जाए और आरसी बोले कि अब चलो छोड़ो भाई। तो 2022 में इनका जो रवैया रहने वाला है, वो ही डिसाइड करेगा कि हाँ 2023 और आगे हम कैसे जाएंगे। 21 में हाँ जो हुआ, 21 में जो कुछ भी हुआ हाँ उसको सक्सेस मत मानना, वो कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है। वो सिर्फ हाँ। इतना है क्योंकि सबको कॉमिक्स चाहिए थी, सबको अपने कलेक्शन पूरे करने थे, तो हर कॉमिक्स की दो दो ढाई ढाई चार चार हजार कॉपियां बना के बिकी हैं, पांच पांच हजार कॉपियां बिकी हैं। जो 5,000 फैंस हैं, 10,000 फैंस हैं, उनके पास अपना कलेक्शन आ गया है। तो वो उन्होंने पुरानी चीजें हाँ। पूरी की हैं, तो उसमें कोई नई अचीवमेंट नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप छाप तो के लोग ले लेंगे, लेकिन आप 2022 में जो ये करेंगे, वो चीज डिसाइड करेगी हाँ कि कॉमिक इंडस्ट्री, इनफैक्ट राज कॉमिक्स कैसे आगे बढ़ने वाली। बाकी कॉमिक्स भी देखो, काफी अच्छी चीज अघोरी ऑमनिबस है, काफी अच्छा आया है, और उस पे वर्क भी दिखता है, आर्ट वर्क भी दिखता है। उधर याली का हमने विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इवन आप याली की कारवा सीरीज की भी बात करो, तो उसमें एफर्ट्स दिखते हैं, नयापन दिखता है। हाँ। तो नयापन नहीं मिलेगा। अभी हमने ये कहानियां पढ़ ली, 20-20 साल पुरानी कहानियां हमें अच्छी लग रही है, क्योंकि वो हमारे बचपन से जुड़ी हुई है, इसलिए अच्छी लग रही है। लेकिन अब नई नहीं आएंगी तो फिर क्या करेंगे? फिर वही होगा, मूवीज देखेंगे और जो पुरानी कॉमिक्स हैं, कभी पुरानी याद में पढ़ लिया करेंगे उनको। और मेन है कि पब्लिशर जो है ट्राई कर रहा है, लेकिन वही है कि जैसे मैं कह सकता हूँ राज कॉमिक्स के मुताबिक ना, जो नए पब्लिशर्स है मार्केट में वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी यही आ रही है कि वो भी प्राइस मैनेज नहीं कर पा रहे। अब मुझे पता है, भाई नया मैं हूँ, तो कॉस्ट तो निकालनी ही पड़ेगी ना। जैसे मैं आपको ये वाली छोटी हाँ वाली कॉमिक्स दिखा रहा था 135 रुपए की, तो कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना। यही चीज है, जो फैक्टर्स है ना, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे इंक हो, चाहे पेपर हो, हर चीज इस हम्म वक्त रेट बढ़ चुके हैं। पेपर सस्ता नहीं आता अब, हम्म। पेपर सस्ता नहीं आता, प्रिंटिंग पेपर बहुत कॉस्ट महंगा आता।
प्रिंटिंग की हम्म। बात कर लो आप, अब ये कॉमिक्स है, इसके ऊपर स्पॉट यूवी हो रखा है, गोल्डन हाँ। गिल्ड, गोल्डन गिल्ड करके देते हैं। मैं इसी को देख रहा था कि कैसे होता है। तो ये भी अपने आप में हाँ। एक टाइम टेकिंग और पैसा लगने वाला प्रोसेस है। तो अगर गोल्डन गिल्ड में मुझे कोई चीज लगता लेंगे, है देते हैं, इसका कोई खास यूज नहीं है। नहीं नहीं, गोल्डन गिल्ड कलेक्टर एडिशन में अच्छा लगता है। गोल्डन गिल्ड अगर नहीं होगा तो कलेक्टर एडिशन में इतना मजा नहीं आता। मैं आपको दो दिखाऊं ना, जैसे ये वाला कलेक्टर एडिशन देख लो और ये देख लो, हाँ। कौन सा अच्छा लग रहा है? हम्म। ऑब्वियसली ये वाला। हाँ, डिफरेंट। हाँ हाँ, तो गोल्डन। गोल्डन गिल्ड अपने आप में हम्म। खूबसूरती तो बढ़ा ही देता है, तो गोल्डन गिल्ड तो जरूरी है। लेकिन अब अगर आप डिमांड करोगे तो थोड़ा प्राइस तो पे करना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा था, इस पे ना फॉइल लगती है। गोल्डन गिल्ड के लिए क्या करते हैं, एक फॉइल लगाई जाती है, फिर उसको हीट प्रेस करते हैं। तो वो जो फॉइल हम्म। है, अगर आप अपने कॉमिक्स के लिए घर पे मंगाओगे तो वो 500 रुपए की करीब 6 आएंगे, तो 70 रुपए की एक फॉइल पड़ेगी आपको। तो 70 रुपए में आप हम्म। अपने उसको गोल्डन गिल्ड खुद से कर पाओगे विद दैट हीट प्रेस एंड समथिंग। और वहीं वो बंदा आपसे बल्क में भी करा रहा है तो भी 20 रुपए 30 रुपए का खर्चा तो आएगा ही ना। तो वो 20-30 रुपए हाँ। पब्लिशर आपसे ही तो लेगा। और जब हम 1100 हाँ। रुपए के एडिशन को गोल्ड गिल्ड में चाहते हैं तो 1200-1300 का तो हमारे लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें और चीजें भी एड ऑन हो जाती हैं। क्योंकि जब हम कॉमिक्स का लॉट उठा के गिल्ड वाले के पास भेजेंगे, वो काम करेगा, उसकी लेबर काम करेगी, फिर वो वापस आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगा, सारी सारी चीजें होती हैं। तो फैक्टर्स रहेंगे। अब हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे को लोग बोलना शुरू कर दें कि राज कॉमिक्स ने बैठा लिया है अपना एक पिट्ठू जो बैठ के उनको डिफेंड करता है। बट मैं एक जेन्युइन वे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए मैंने भी काम किया है। मैंने भी अपने पोस्टर्स बनवाए हैं, मैंने भी अपने लिए बल्क प्रिंटिंग कराई है, बुकलेट्स बनवाई हैं। तो मुझे पता है कि कितना खर्चा हम्म। आता है, डिजाइनर कितना पैसा ले लेता हम्म। है, कटिंग वाला अच्छा खासा पैसा ले जाता है, जो कॉमिक्स को काट काट के रख रहा होगा ना वो भी अच्छा खासा पैसा ले रहा होगा। तो प्राइस हो सकता है जैसे पेट्रोल का प्राइस है ना, 2-4 रुपए तो कम आ सकता है। लेकिन ये नहीं है कि पेट्रोल हाँ। आपको वापस 60 रुपए का मिलने लगेगा। तो कॉमिक्स, कुछ लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कॉमिक्स 20 रुपए 30 रुपए में मिलेगी, तो वो तो आप भूल ही जाओ। हाँ, ये हो सकता है कि 200 वाली कॉमिक्स रीडर्स पढ़ने पे 150 रुपए या 130-140 पे आ जाए, बट इससे कम का कोई उम्मीद नहीं है, वो भी रीडर्स एक पढ़ने चीज पे। मैंने देखी कि कुछ लोग जैसे कैलेंडर आया 2022 का, उसको लेकर बात कर रहे थे कि हमारे पास तो मोबाइल में दिख जाता है, पर इसमें मुझे लगता है कि जैसे कलेक्टिंग के लिए ना, जैसे मैंने भी खरीदा कैलेंडर, और अगर आप उसको अपने रूम में लगाओगे तो वो अच्छा लगता है, तो देखो, वो चीज मुझे के मन मुझे कमेंट दिया था किसी ने कि कैलेंडर आज के जमाने में कौन लेता है। मैंने कहा भाई मेरे घर में 4-5 कैलेंडर लगे रहते हैं, हम तो लेते हैं। और मुझे इतना पता है कि दो हाँ। कैलेंडर भी आए होते दो डिजाइन में तो शायद मैंने वो भी लिए होते। क्योंकि अब देखो हाँ। ना, ये कलेक्शन लगा हुआ है पीछे, यहाँ पे मैं कैलेंडर लगा दूंगा तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? हाँ। कौन सा ऐसा घर है जिसमें कैलेंडर नहीं टंगा होता? तो हर घर में अभी भी, हर घर में कम से कम 3 से 4 कैलेंडर अभी भी होते हैं। यूजुअली हर होते हैं। रूम देखो, में होता है। पचांग पचांग भी लगा होता है उसमें, सारी डेट्स भी देखते हैं, सारे काम होते हैं। तो वही चीज हम अपने इस चीज पे और 250 रुपए को लोग महंगा बोल रहे हैं कि 4 शीट है 5 शीट है। मेरे हिसाब से तो महंगा नहीं है। 225 रुपए में आपको कैलेंडर अब मिल रहा है कहा तो आप देखे मार्केट में 2020। निकल के देखो। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से मत मान के चलो। हम्म। 250 रुपए बहुत ज्यादा हो आपके लिए, 250 रुपए चिल्लर भी ना हो, तो चीजें हमें अपनी पॉकेट के हिसाब से जज नहीं करनी चाहिए। वी नीड टू जज इट हाँ। कंपेयरिंग विद द हम्म। अदर्स। और अगर मैं हाँ। प्राइस कंपैरिजन की बात करूं तो जो सबसे अच्छा प्राइस देती है ना, वो देती है कैंप फायर। कैंप फायर की हाँ। क्वालिटी और उसके प्राइस इतने अच्छे होते हैं, 400 रुपए में आपको वो चीज दे देगी जो कोई कोई भी पब्लिकेशन आपको 800-900 रुपए हाँ। में नहीं दे पाएगा। तो कैंप फायर इसलिए अच्छी है। हम्म। हाँ। तो अभी कैंप फायर का वीडियो भी मेरा ऑलमोस्ट डन है, उसमें मेरे को कई सारे अलग अलग आर्टिस्ट को भी डिस्कस करना है। तो कैंप फायर इज गुड। बस बात ये ना, हाँ। लोग हाँ। लोग को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो क्योंकि प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन करना है तो खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना है तो कमाना ज्यादा हाँ। पड़ेगा, ज्यादा कमाना है तो कॉमिक्स महंगी करनी पड़ेंगी। एक लूप बन चुका है पूरा हाँ। पूरा। तो उससे निकलने के लिए तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा हम सबको। और मुझे लगता है कि ग्राफिक इंडिया भी उस मामले में अच्छा काम करता है, मतलब आपको हाँ, वो ग्राफिक इंडिया इज ऑल्सो गुड, 50 ग्राफिक इंडिया। 500 रुपए में मॉडल होता है, पर अगर आप अमेजोन पे उसको विश लिस्ट करके रख दो, मैं गारंटी देता हूँ हर वीक में ना 2 दिन ऐसा होगा जहां पे आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। मैंने 18 डेज की सीरीज है एक, जो अगर आप उनका एक आंकड़ा लगाओ तो 1500 रुपए आपको पड़ेंगे, 3 पार्ट है उसके अंदर। मैंने 450 रुपए में तीनों ले लिया अमेजोन से, तो वो भी ये चीज होता है अमर उसका चित्र फायदा। कथा है, अमर चित्र कथा भी काफी अच्छा देता है, बट अमर चित्र कथा का वो पता है कि हमें पुरानी चित्र कथाएं लेते हैं, तो चीजें हाँ। अवेलेबल नहीं, है। मैं को अमर वॉइस गई।
चलो आई थिंक इस सेशन को अब इधर ही वाइंड अप करते हैं। क्यों दिनकर, मेरे ख्याल से हमने काफी डिस्कशन कर लिया डिजिटाइजेशन को लेके और कॉमिक्स को लेके। हाँ ये शिपंडी, मेरे पास डबल डाइजेस्ट, इसको अच्छा आप टिंकल, 80 रुपए में ले सकते हो, 200 पन्ने हैं इसके अंदर। हाँ टिंकल इसी रेट पे मिल रहा है। हाँ, अरे यार और फिर जैसे अगर कुछ तुम बुक शुरू किया पढ़ना, और ये बुक है मेरे पास अभी, डू एपिक सेट, और ये इसके अंदर मतलब क्वालिटी अगर आप देखोगे ना, वही कलेक्टर एडिशन वाला फील है, हार्ड कवर है, और सब कुछ लेकिन मतलब एक उसी टाइप का फील है। इसमें और ग्राफिक्स इसके नहीं है ना, ये अंदर तो सिर्फ रिटर्न है, ये तो बुक फॉर्मेट ही हाँ तो है। रिटर्न रिटर्न है ना, हो रिटर्न जाता चीजें है सस्ती कि मिल जाती है। हाँ रिटर्न में आपको आर्ट ये वर्क भी नहीं करना, कलरिंग नहीं करनी, रिटर्न में तो बहुत सारी कॉस्ट कट हो जाती है। कमेंट में पूछ रहे हैं विनीत जी कि डिजिटल कॉमिक्स के बारे में क्या कहना है। डिजिटल कॉमिक्स विनीत जी आगे की नीड तो है, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया पेपर पे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बचपन से डिजिटल डिवाइस लेके चल रहे हैं, तो उन्हें मजा आएगा जो मजा हमें पेपर पे आता है ना, वो मजा उनको टैबलेट पे हाँ आएगा। तो वो क्या करेंगे, पापा मुझे टैबलेट लाके दो और उसमें ढेर सारी कॉमिक्स दो, मैं उसको इनफैक्ट अगर हम बात करें ना कहाँ गई है ध्रुव जो फ्यूचर में गया था, तो उसमें भी कंसोल पे ही कॉमिक्स पढ़ी जा रही थी। तो आरसी भी कहता है कि आगे फ्यूचर में डिजिटल पे ही पढ़ी जाएगी। हमारी जनरेशन ही है जो इन पेपर्स को संभाल के रखेगी, उसके बाद ये जो ग्राफ है ना पेपर वाला, ये कम हो जाएगा। पेपर वैसे भी प्रिंटिंग कॉस्ट हाई है, पेपर पढ़ना, एक तो आप अगर पेपर वाला ये कुछ फिजिकल चीज लोगे वो वैसे भी कॉस्टली पड़ेगा डिजिटल के मुताबिक, डिजिटल क्योंकि कॉमिक्स आपको में दिख काफी जाता फर्क है। आ जाएगा रेट्स का। अगर डिजिटल कॉमिक्स को हम मैं करें कैसे तो आपको 40% कॉमिक्स की, 40% और रेट पे आपको मिल वुट जाएंगे जो है डिजिटल वो, कॉमिक्स। हाँ, या मैं ओटीटी से एक बार कंपेयर करके देखूं तो 200 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, और यहाँ एक कॉमिक आती है 30 पन्नों की नहीं दो सौ देखो, रुपए में। सब्सक्रिप्शन के लिए आप बात करो ना, तो किसी चीज को 150 मिलियन लोग देख रहे हैं, 150 मिलियन हाँ लोग 2-2 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन उसमें डाल रहे हैं, तो उनके पास 350 मिलियन मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो गया, इसलिए हम आपको 200 रुपए में दे पा रहे हैं। कॉमिक्स अगर बिकने लगे, हाँ मैं कह रहा हूँ 1.5 करोड़ कॉमिक्स बिकने लगे साल की, 2 करोड़ कॉमिक्स बिकने लगे साल हम्म की, तो शायद आपको कॉमिक्स भी सस्ती मिलने लगेंगी। ऑल हाँ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है ना। हम्म चलो मुझे लगता है दिनकर मुझे अब सेशन यही एंड करना होगा, और अच्छा लगा। है कि आपका सबसे फेवरेट कॉमिक बुक कैरेक्टर कौन है? मेरे फेवरेट कॉमिक्स कैरेक्टर में देखो, अगर आरसी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आरसी अच्छा से तो हट मेरे के को, जाते हैं, और आरसी से अलग अलग पब्लिशर जो नए भी है। तो सही बताऊं सबसे ज्यादा मैंने आरसी पढ़ा है, तो फेवरेट की हाँ बात आएगी तो हाँ ना कहीं वो सब कुछ आरसी में से ही निकल के आएगा। बट आरसी से अलग भी अगर मैं बात करूं तो हाँ फैंटम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बचपन में हाँ, मेरे पढ़ता था, अब पास है दोबारा भी। उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ये रखे हैं देखो, हम्म, अरे ये तो पुराना हो गया, देखो ये भी है, बोला वो तो नया ही है, ये भी है। तो फैंटम इज गुड। हाँ पता है फैंटम पढ़ के अच्छा क्यों लगता है? आप जितने भी सुपर हीरो को जानते हो ना, सबका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन आपको फैंटम के अंदर मिल जाएगा। बैटमैन की हाँ, आंखें वहां मिल जाएंगी, नागराज का दूध पीना आपको वहां मिल जाएगा, ध्रुव के एक्शंस वहां मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। और और नए एक वाले में चीज आप ले लो ना, नई सीरीज में तो रक्षक इज गुड। दिखता है। रक्षक जो नया कैरेक्टर हम्म, है याली का, रक्षक इज गुड। अब देखो अल्फा भी आ रहा है, अल्फा को देखना है वो कैसा आता है, बट रक्षक इज गुड। और रक्षक में बहुत हम्म। ज्यादा पोटेंशियल है जो बड़े पर्दे पे भी दिख सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छा लगा आपसे काफी बात करके, काफी अच्छा लगा। और करते रहेंगे ऐसे सेशन, ज्यादा लोगों को भी जोड़ेंगे। विनीत जी भी हमारे साथ बैठे हैं, विनीत जी को हमें स्क्रीन पे भी लाना है। वीकली किसी एक के साथ, क्रिएटर हो चाहे पब्लिशर हो, या किसी के साथ भी आओ, और यहाँ पे मतलब जो भी है आधा घंटा 1 घंटा बातचीत हो हमारी किसी टॉपिक पे, और उसको तब हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, फिर करते हैं बात। ठीक है, भाई आप नमस्कार। आए उसके लिए थैंक, ये अपना टाइम दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू।